जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिनव PCM क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में। आज हम वही स्थितियां आज पढ़ेंगे। कल कहाँ तक पढ़ी थी? हमने वक्रता केंद्र तक पढ़ ली थी। 3 स्थितियां उन्होंने उसकी पढ़ी थी। अब उससे आगे की स्थितियां हम पढ़ेंगे। अब तीसरी स्थिति तो हमने पढ़ ली थी, अब पढ़ेंगे हम चौथी स्थिति कौन सी होती है। तो इसकी चौथी स्थिति होती है जब जो वस्तु होती है हमारी, वो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो। यानी कि वक्रता केंद्र पे तो थी तीसरी भाव में, अब हम देखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसका आगे जाके बनेगा। कहाँ बनेगा? आगे जाके बनेगा। यानी कि जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यानी कि जब अनंत पर रखी तो फोकस में बनता था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच थी तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता था, और जब वक्रता केंद्र पे थी तो वक्रता केंद्र बनता था। जब वक्रता केंद्र और फोकस की बजाय तो क्या बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा प्रतिबिंब। कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो तब उसका जो इमेज बनता है, यानी कि जब उसका इमेज बनता है, इमेज कहाँ बनता है? इसका जो इमेज बनेगा, यानी कि इमेज, इसका इमेज बनेगा, वो बनेगा हमारा कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस पे हो तो उसका इमेज वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। इसका चित्र ड्रॉ कर लेते हैं, तब आपको हम समझाते हैं। तो अब हमने चित्र को ड्रॉ कर लिया है। चित्र में देखते हैं तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि यानी कि जब हम कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखते हैं, यानी देखो ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, इसके बीच में ये वस्तु रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? इसके बीच में ये वस्तु रखी हुई है। तो ये कहाँ होकर जाती है? किरणें फोकस से होकर जाती हैं और एक यहाँ पर को आकर काटती हैं, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच काटती हैं। यानी कि इधर की जो साइड जो होगा वो क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। इधर की साइड जो होगा अनंत होगा। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनना है उसी को कहते हैं रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज। तो जी वाला जो प्रतिबिंब बनेगा, ये कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? रियल इमेज। कौन सा बनेगा? रियल इमेज। कौन सा बनेगा? रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और कैसा होगा? ये उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? ये उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा प्रतिबिंब होगा। ये कैसा होगा? उल्टा होगा। और ये होगा कैसा? साइज में कैसा होगा? ये बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा होगा, यानी कि वस्तु से बड़ा होगा। ठीक। तो ये कैसा रियल इमेज होगा और उल्टा होगा और बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तो ये फिगर होता है इसका। क्या होता है? ये वाला डायग्राम किरण आरेख होता है इसका। ठीक। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम इसकी 5वीं स्थिति की ओर। 5वीं स्थिति क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखते हैं इसकी 5वीं स्थिति क्या होती है। पहले हमने बताया था आपको चौथी स्थिति बताई थी आपको हमने। क्या बताई थी? चौथी स्थिति क्या बताई थी कि जब वक्रता केंद्र फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? रियल बनता है और उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु पास आती है अवतल दर्पण के वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब बढ़ता जाता है। ठीक। तो उसी प्रकार अब जब वस्तु फोकस पे आ जाएगी तो यानी कि उसका प्रतिबिंब भी बड़ा बनेगा। ठीक है नहीं? और कैसा बनेगा? रियल बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका? फिर हम बनवाएं इसका तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ पर? इमेज कहाँ बनेगा इसका? जो इमेज बनेगा वो बनेगा हमारा कहाँ पर? अनंत पर। यानी कि इसके विपरीत, ठीक विपरीत लेते हैं। जब फोकस पे था अनंत, अनंत पे था फोकस। ठीक है नहीं? समझ में आया? तो जो भी प्रतिबिंब कैसा होगा आप देख सकते हैं कि हम डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। ठीक। तो डायग्राम हमने बना लिया है। तो डायग्राम में क्या है देखो, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पे रखी होती है, ध्यान से देखना इसमें कि जब वस्तु फोकस पे रखी होती है, ठीक, कहाँ रखी होती है? जब वस्तु फोकस पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। हमने यहाँ बताया आपको प्रतिबिंब जो बनेगा उसका कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। इसका जो इमेज बनेगा
वो अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। जब वस्तु फोकस पे हो तभी बनेगा अनंत पे। ठीक, तो कहाँ कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ से टकरा के फोकस से होकर गई, दूसरी किरण जो गई है वो परावर्तित होकर के वक्रता केंद्र से होकर लौट आई है। ठीक, तो ये अनंत पे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी, अनंत पे जाके मिलेंगी। तो इसका प्रतिबिंब ये कह सकते हैं कि अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। यानी कि जो बनेगा प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा होगा, खूब। कैसा होगा? खूब बड़ा हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप को समझ में आया? अब प्रतिबिंब कहाँ बनना है? नीचे बनना है। जब सीधी वस्तु रखी तो इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो रियल होगा, रियल इमेज। कैसा होगा? रियल इमेज होगा। कैसा होगा? रियल इमेज होगा। और जो यही होगा, यही प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा बनेगा। और बनेगा कैसा? ये बनेगा हमारा बड़ा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा, मतलब यानी कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक, बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो आपको ये स्थिति समझ में आई? इसकी 5वीं स्थिति होती है। ठीक, इसमें 5 स्थितियों तक रियल इमेज बनता है। कैसा बनता है? रियल इमेज ही बनता है। और इसकी जो 6ठी स्थिति आती है उसमें वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। पिछली वीडियो में जो पढ़ाया था हमने आपको वो भी समझ में आया होगा, और यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। अब इसकी जो 6ठी स्थिति है वो है हमारी जब वस्तु कहाँ हो, जब तो अभी देखो कहाँ है? फोकस पे है। अब ये ध्रुव है, इसके बीच में रखी होगी वस्तु। कहाँ रखी होगी? बीच में। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है नहीं? तो एफ और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपको ये चीज़ समझ में आया? कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, 6ठी स्थिति समझते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हम 6ठी स्थिति इसकी। हमने आपको बताया जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा उसके दर्पण के पीछे। क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। यानी कि 6ठी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। ठीक है नहीं? तो हम कह सकते हैं जब वस्तु कहाँ रखी हो? एफ और पी के बीच में रखी हो। कहाँ रखी हो? इसका मतलब यह है कि बीच में रखी है। एफ और पी के बीच में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? एफ और पी के बीच में रखी हुई है। तो इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा हमारे दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। अब इसकी स्थिति तो हम आपको तब लिख पाएंगे कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है नहीं? तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। ठीक, तो डायग्राम हमने बना लिया है। अब देखते हैं, इस चित्र से समझते हैं कि रियल प्रतिबिंब बनना है कि वर्चुअल इमेज बनना है। तो हमने आपको बताया था कि जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वर्चुअल इमेज बनता है, यानी कि कहीं से किरणें आती प्रतीत होती हैं। ठीक है नहीं? तो ऐसे हम जहाँ देखते हैं जब फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखी है, यानी कि ये मान लो कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ से प्रकाश की किरण टकराती हैं और फोकस से हो जाती है, दूसरी किरण टकराती है वो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। परंतु अब हम क्या करें कि इसमें ये वाली किरण को जब हम पीछे की तरफ ले जाते हैं और करके, और ये वाली जो किरण होती है इसको भी पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे आकर के मिलती हैं किरण। कहाँ आकर मिलती हैं? यहाँ आकर के मिल जाती है किरण। यहाँ आके मिलती है तो यहाँ पर क्या बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज। क्या बनता है? इमेज बनता है यहाँ पे। तो ये इमेज जो होता है वो वस्तु से आकार में बड़ा होता है। जो वस्तु होती है उससे बड़ा होता है। कैसा होता है? वस्तु से बड़ा होता है। यानी कि तुम आपको दिख रहा होगा कि यहाँ वस्तु कितनी छोटी है तो वहाँ पर कितना बड़ा प्रतिबिंब बनना था। यानी कि वस्तु से तो बड़ा होता है, परंतु यहाँ वस्तु सीधी है और यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बनना है। यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि ये आभासी वर्चुअल इमेज बन रहा है, यानी कि दर्पण के पीछे बनना है परंतु वर्चुअल इमेज बनना है। तो ठीक, तो आपको समझना है। तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं अब कि ये प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है? वर्चुअल इमेज। कौन सा बनता है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनना है यहाँ पे। और यहाँ पे बनता कैसा है? ये सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। और आकार में कैसा होता है? ये आकार में अभी वस्तु से बड़ा होता है। क्या होता है?
वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। क्या होता है? वस्तु से बड़ा होता है। कैसा होता है ये? वस्तु से बड़ा होता है। तो ये इसकी 6 स्थितियां होती हैं, ये उसकी स्थिति होती है। आपको ये स्थिति समझ में आई होगी, यानी कि ये वर्चुअल इमेज बनता है। एक यही स्थिति एक ऐसी है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थितियां तो फाइनल हो गई, यानी कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थितियां फाइनल हो गई। ठीक, 6 स्थितियों को याद करने के लिए कैसे काम करें, याद कैसे रहेंगे जी हमको? तो कुछ नहीं है, हम यहाँ पे रफ करिए तो उसके बाद ये समझाते हैं। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने 6 स्थितियों को अब शॉर्ट ट्रिक में देखें कैसे याद करें इसको। ठीक, तो ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये अवतल दर्पण का चित्र है। ठीक है, नहीं हमें ऐसे बना लेना है। ठीक, कोई सादा कागज लेना, उस पर बनाना। ठीक है, तो इस पर हम 6 स्थितियाँ कैसे समझेंगे, यानी कि आपको अपने शरीर से समझते हैं। ठीक, देखो ये क्या है, ये दोनों हाथ हैं, हमें नौ फैलाने हैं। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाली ये है, तो ये क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत। और ये क्या हो जाएगा? अनंत के आगे वाला हिस्सा। और जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कर्वेचर हो जाएगा। जो हमारा हेड है वो कर्वेचर हो जाएगा। इससे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा कर्वेचर और फोकस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, नहीं और फिर इसके बाद जो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? हम फोकस पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फोकस पे जाएंगे। यानी देखो अनंत, अनंत के बाद ये डायरेक्ट फोकस। ठीक है, नहीं अब इससे आगे को जाना है तो क्या होगा? इससे आगे जाना है तो क्या होगा कि प्रतिबिंब जो बन जाएगा दर्पण के पीछे बन जाएगा। तो आपको समझना है, क्या समझना है, यानी कि समझो ये हाथ है हमारे, ये हाथ हमने नौ पर फैलाने हैं। ठीक, जब हम कहें कि अनंत कहाँ हो, प्रतिबिंब अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब अनंत पे होगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। यानी कि आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे फोकस है। ठीक, तो यहाँ फोकस पे बनेगा। और यहाँ से जब हम कहाँ लेके आएंगे? यहाँ लेके आएंगे हम बीचा बीच में, तो वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र को चलाएंगे, तो यानी कि प्रतिबिंब यहाँ से भी आगे बढ़ेगा, आगे तरफ इधर की साइड। तो यानी कि ये बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, नहीं अब हम जब जाएंगे कर्वेचर पे जाएंगे, यहाँ पे कर्वेचर पे जाएंगे। ठीक, कर्वेचर पे तो ये वाला जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कर्वेचर पे ही बनेगा। कैसे बनेगा? कर्वेचर पे बनेगा। अब जब हम इससे आगे की तरफ जाएंगे, यानी कि इससे आगे की तरफ मतलब हेड से, मतलब वक्रता केंद्र से जब आगे तरफ जाएंगे, यानी कि फोकस के बीच जाएंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा हमारा अनंत के, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी यहाँ पे बनेगा। ठीक, ये ध्यान रखना। और जब हम फोकस पे आ जाएंगे तो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, यहाँ बन जाएगा। ठीक, अब जब हम इससे आगे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो एक यहाँ पे हम बताते हैं, जब वस्तु अनंत पे होती है तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है कि प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। कहाँ बनेगा? एफ पे बनेगा। यानी कि जब अनंत पे होगी, कहाँ होगी? अनंत पे होगी, तो हमें डायरेक्ट लिखना है एफ पर। कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा हमारा, देखो जब अनंत पे था फोकस, जब इसके बीच आएगा तो यानी कि जाके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, तो एफ और सी के बीच आ जाएगा, वक्रता केंद्र के बीच, कर्वेचर के बीच आएगा। ठीक, अब जब कर्वेचर पे आ जाएगा, ठीक कर्वेचर पे, तो क्या हो जाएगा? ठीक कर्वेचर पे यहाँ पे भी बनेगा। कहाँ बनेगा? कर्वेचर पे ही बनेगा। ठीक, अभी हमने बताया था आपको। ठीक है, अब जब उससे आगे जाएंगे, कर्वेचर और फोकस के बीच जाएंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा हमारा। ठीक है, जब हम जाएंगे फोकस पे, कहाँ जाएंगे? फोकस पे जाएंगे, फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? हमारा अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे जाएंगे। अब देखो, अब स्थिति एक आ रही है फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ आ रही है? फोकस और ध्रुव के बीच आ रही है, तो कहाँ बनेगा? पीछे। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। ये 6 स्थितियां होती हैं, ये 6 स्थितियां आपको याद रखनी है। इनमें से कोई ना कोई एक स्थिति पूछ लेगा और उसका किरण आरेख आप पे बनवाएगा। ठीक, ये 5 यानी 6 नंबर में आता है, और यदि आप ये पढ़ लेंगे तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। ठीक, तो ये आपको सब समझ में आया। अब इससे आगे हम जो पढ़ेंगे वो इमेज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अब कल देखते हैं। ठीक, जय हिंद।